है, टॉल है, शॉर्ट है, उसकी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, मॉडिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। वो किसी ना किसी नाउन के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, इसको मॉडिफाई एनहांस कर रहा होगा। लेकिन नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, नाउन वो नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग और एनी आइडिया, एंड जो प्रोनाउन जो नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं उनको एनहांस कर रहे होंगे। ठीक है, लाइक अगी है, ब्यूटीफुल है, टॉल है, शॉर्ट है, फैट है, स्मॉल है, थिन है, थिक है। तो जो भी नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में देख लेंगे कौन कौन सी टाइप्स है एडजेक्टिव्स की। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्वालिटी डिस्क्राइब की गई हो। नेक्स्ट है इसकी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, एंड देन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, देन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये किस तरीके से इसकी जो टाइप्स है वो वर्क करती हैं उसको हम देखते हैं कि क्या ऐसे हमारे पास एमसीक्यूज बन सकते हैं जो एडजेक्टिव की फॉर्म में आ सकते हैं। पहले हमने पढ़ी है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब करना। ठीक है, किसी चीज को की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, है वो बड़ी है, छोटी है, फैट है, जिस तरह की है, इसको डिस्क्राइब करना और उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको जो है वो डिस्क्राइब करता है। लाइक द मिल्क इज हॉट, मिल्क क्या है, नाउन है, हॉट क्या है, उसकी जो है वो क्वालिटी है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताई है। द वाइट कलर है तो वो क्या है, इसकी अपीयरेंस है, कितनी ज्यादा है, मिकदार उसकी क्या है, तो उसकी जो है वो क्वालिटी है या क्वांटिटी है, उसको शो करता है। ये हम इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे। लाइक ब्यूटीफुल, टॉल, हैवी। अब रेड कलर्ड शूज, तो ये शू है वो क्या है, नाउन है, और रेड कलर क्या है, उसकी क्वालिटी है, उसको उसकी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी है जो हमने लगा दिया। अब एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे बन सकता है ये, शी वोर ब्यूटीफुल ड्रेस। आपने हमेशा याद रखना है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन की प्लेसमेंट से पहले यूज होते हैं। देखिए ये नाउन है ना ड्रेस, उसकी प्लेसमेंट से पहले यूज होंगे, ये हमेशा याद रखना है। एडजेक्टिव याद करना, एडजेक्टिव को देखना बहुत आसान होता है, ढूंढना बस उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि नाउन की प्लेसमेंट से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए। तो वो कोई ना कोई इसकी क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, करेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा उसको, वो उसकी क्या है, एडजेक्टिव है। लाइक दे बॉट ब्लू कार, अब वो कार शॉर्ट भी हो सकती थी, लॉन्ग भी हो सकती थी, स्मॉल भी हो सकती थी, वाइट कलर भी हो सकती थी। ठीक है, उसका कोई मॉडल एनहांस कर दिया गया होगा, वो हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एक लिखा है ब्लू कार, तो कार नाउन है, ब्लू क्या है, उसकी क्वालिटी है, उसकी करेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू क्या कर देंगे, ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी में हमने बताना है कि वो चीज कितनी है, उसको उसकी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं, न्यूमेरिक से हट के और भी बहुत की प्लेसमेंट से पहले अगर हमारे पास इस में आ जाए, विच इज योर बैग, ये इज जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और ये जो वर्ब है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन आ जाए तो हमारे पास वो वाला वर्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और ये यही होगा, यूज टू आस्क क्वेश्चन एंड प्लेस बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले यूज होते हैं और ये क्वेश्चन फॉर्म में ही होगा, कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा होगा। लाइक विच बुक आर यू रीडिंग,
ठीक है, तो तुम कौन सी किताब रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये जो बुक है वो क्या है, नाउन है, उसकी रिप्लेसमेंट से पहले ही वर्ड यूज हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर आपके पास ये आ जाए, ये एज एन प्रोनाउन यूज हो रहा है ना, विच इज योर बुक, हुज इज दिस, ये एज एन प्रोनाउन ये वर्ड यूज हो रहे हैं, सेम वर्ड्स है, लेकिन इसका जॉनरा या आप कह ले सिनेरियो अलग है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी एडजेक्टिव्स होंगे वो नाउन की प्लेसमेंट से पहले यूज होते हैं। पहले एडजेक्टिव होगा, उसके बाद जो है वो कोई ना कोई हमारे पास नाउन लगा होगा। वो कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। तो उसके लिए हम जो भी वर्ड यूज करेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, की क्वांटिटी बताने के लिए, क्वेश्चनिक वर्ड यूज करने के लिए, कुछ भी होगा लेकिन नाउन यूज होगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। वरना ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफरेंट टाइप्स में यूज हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एडजेक्टिव्स में? चले, हमने प्रपोजिशन बड़ी डिटेल्ड में पढ़ी थी कि किस तरीके की प्रपोजिशन यूज होती है यूपीएससी के एग्जाम में, एफपीएससी के एग्जाम में, कि प्रपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था, इन कहाँ पे यूज होता है, ऑन कहाँ पे यूज होता है, अंडर क्या है, अक्रॉस क्या है, इन बिटवीन क्या है, ये हमने बहुत जो है वो डिटेल में पढ़ा था। अब प्रपोजिशन यही तरीका है इसको, कि प्रपोजिशन क्या होते हैं, शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। इनको हम हरूफ जार भी कहते हैं, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब ये किसी के साथ लग जाते हैं उनके साथ जो है वो उसके मीनिंग्स में इजाफा कर देते हैं, उस सेंटेंस को एनहांस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन में और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस में। ठीक है, आप देख लें, इन, एट, ऑन, विच, अगर ये अकेले यूज हो रहे हो ये वर्ड्स, इनके कोई मीनिंग्स नहीं होते। ठीक है, इनके कोई मायने नहीं होते, लेकिन अगर ये किसी वर्ड्स के साथ यूज हो जाए, ठीक है, किसी न किसी जुमले में, सेंटेंस में यूज हो जाए, तो ये उसके मीनिंग्स में इजाफा कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक दिस बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, जो ऑन है वो प्लेस को शो कर रहा है। शी मूव टूवर्ड्स द डोर, ये डायरेक्शन को और मूवमेंट को शो कर रहा है। आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, ये टाइम को शो कर रहा है। और हमने ये सारे के सारे प्रोनाउंस पढ़े हुए हैं, सॉरी प्रोनाउंस कैन यू, प्रेपोजिशंस हमने पढ़ी हुई है इन डिटेल कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं, इनकी पहचान किस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये मैंने नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप में भेजे। ठीक है, शी वाज प्लीज फॉर हर ऑनेस्टी, ये रीजन एंड पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ही इज टॉलर देन मी, और ये कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो ये जो है प्रोनाउंस हमने वैसे भी पढ़े हुए हैं, ये शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंजक्शन को देखते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस इन अ सेंटेंस। हमने फ्रेजेस और क्लोजेस को पढ़ा था। क्लोजेस वो होते हैं जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है एक सेंटेंस की कंप्लीट सेंस देने के लिए। फ्रेजेस में हमारे पास जरूरी नहीं होता। फ्रेजेस जो होते हैं वो बेरब जुमले होते हैं, इसमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं हमें पता चल रहा होता। लेकिन जो कंजक्शन होता है वो हमारे पास फ्रेजेस और क्लोजेस को क्या करता है, जोड़ता है आपस में। फ्रेजेस क्या होते हैं, बेरब जुमले होते हैं, उनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो किसी तरीके से भी आ जाते हैं, जैसे कि आ लिटिल, एंड इंडिपेंडेंट क्लोज। ये डिपेंडेंट क्लोज को भी कनेक्ट करता है और इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करता है। इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, although, if, when, since, while, unless, after, before, until। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं इसकी, शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड।
अभी बिकॉज से सेंटेंस कनेक्ट है, दो जुमले कनेक्ट है, इसलिए ये क्या है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इसमें बिकॉज, ठीक है। और रेन्ड वी वेंट आउट, सिर्फ जरूरी है कि दरमियान में ये वर्ड जुमला को जोड़ने के लिए, करने के लिए स्टार्ट में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो रही हो, और इसमें इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी और डिपेंडेंट क्लॉज भी। ऑल्दो इट रेन्ड वी वेंट आउट, तो ये ऑल्दो से कनेक्ट हुआ है जुमला, ये हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस वर्क इन पेयर्स, ये कोरिलेटिव, ओके बेटे, को का मतलब होता है दो, दो चीजों को मिलकर, तो उन दो चीजों का रिलेशन कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है। इसमें ये पेयर्स की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स, एक सेंटेंस को ये इक्वली कनेक्ट करते हैं, एक पार्ट को पेयर्स की। वेलकम जी, ठीक है मैम, क्या करें, वो फरवा का ना कैमरा ऑन था, ठीक है करके। ओके चलो देखिए, आप जो है इसको पेयर फॉर्म जो है ना ये वर्क कर रहे होते हैं। लाइक आपने अक्सर सुना होगा ईदर और, ये हम लोगों ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश पढ़े थे ये उसमें भी है कनेक्ट। अच्छा, इसमें भी हमने ईदर और का कंसेप्ट पढ़ा था, नीदर और नॉर का कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन आपने ये जितने भी पार्ट्स हैं ग्रामर के, अलग अलग रूल में अलग अलग ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कहीं पे इसके कुछ मीनिंग्स होंगे, कहीं पे इसके कुछ जो है वो अलग पार्ट रोल प्ले कर रहा होगा, कहीं पे किसी और तरीके से ग्रामेटिकली वर्क कर रहा होगा। आपने इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, जो जिस तरीके से जैसे जिधर यूज हो रहा है आपने उसको वैसे यूज करना, ठीक है। जैसे कि एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का जितने भी एग्जांपल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करी है, लेकिन डिफरेंट वर्क करती हैं। तो इसी तरीके से जो कोरिलेटिव कंजक्शन है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूल्स में यूज होते हैं इंग्लिश के, आपने इसमें और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। नीदर नोर ये भी पेयर की फॉर्म में वर्क करते हैं, बोथ और एंड ये भी पेयर की फॉर्म में वर्क करते हैं, नो ओनली एंड बट ऑल्सो ये भी पेयर की फॉर्म में वर्क करते हैं। लाइक यू कैन ईदर कम विद अस और स्टे होम, तो ईदर भी है और भी है, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। को मीन्स टू, ये दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दो चीजों से सेंटेंस इक्वली कनेक्ट हो रहे हैं, इसको हमने कह दिया है कोरिलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है नीदर जॉन नॉर मैरी वाज एट स्कूल, तो नीदर और नोर, तो ये दोनों कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, दोनों पेयर्स की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, इक्वल सेंटेंस को पार्ट में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कोरिलेटिव कंजक्शन है। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, ये भी उसकी पेयर की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, तो ये भी पेयर की फॉर्म में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये आपके सडन इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो है ना वो डिस्क्राइब करता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी सडन फीलिंग्स को एनहांस करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। लाइक आप देखिए कि इट्स अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सडन फीलिंग्स और रिएक्शंस, और ये आप फीलिंग्स और रिएक्शंस आप इन वर्ड्स में जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आप किसी चीज को, ये एक वर्ड निकलेगा जो आपकी फीलिंग को एनहांस करेगा, आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। आप उस चीज को या ब्यूटीफुल व्यू को देखकर एक पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनमें एक्सक्लेमेशन यूज होता है, वो आपकी फीलिंग्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, और आप इन्हीं को ही जो है ना वो इनके थ्रू ही इंटरजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये यूजुअली शॉर्ट स्टैंड अलोन अकेले होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, और ये जो जहाँ तो वो कोमा यूज होता है उनके साथ, या तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, ठीक है। इनमें ये वाले वर्ड्स हैं वाओ, ओ, आउट, हे, ओप्स, तो ये किसके लिए है, देखिए वाओ है सरप्राइज के लिए, तो वाओ दैट मूवी वाज इनक्रेडिबल, आप सरप्राइज हो रहे हैं, ठीक है। सरप्राइज के लिए
हैरानगी के लिए, हैरानगी शो करने के लिए ये आप वाव यूज करते हैं, ठीक है। ओ रियलाइजेशन के लिए, लाइक ओ आई फॉरगॉट माय होमवर्क, ठीक है, आपको रियलाइज हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, उसके लिए आपने जो है वो ये ओ यूज किया। आउच पेन के लिए, अक्सर चोट लगती है तो हम यही वर्ड यूज करते हैं, आउच दैट हर्ट्स, तो ये जो है वो पेनफुल है, आप इसको जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। हे, आप हेलो या हे, आप अटेंशन गेन करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए जो यूज करते हैं, हे वॉच वेयर यू आर गोइंग। नेक्स्ट है उप्स, मिस्टेक के लिए, उप्स आई ड्रॉप द ग्लास, ठीक है, आपको मिस्टेक रियलाइज हुई है, आपने वो मिस्टेक की है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। सडन इमोशंस और फीलिंग्स के लिए, ये एक्साइटमेंट के लिए, ये भी वॉन द मैच, हुर्रा भी यूज होता है ये की जगह, तो ये भी हुर्रा भी एक्साइटमेंट के लिए यूज होता है। अलास सैडनेस और रिग्रेट दोनों के लिए, अलास ही फेल्ड द एग्जाम, ठीक है, अलास जो है ना, हर मदर इज डाइड, तो ये दोनों अफसोस के लिए भी यूज होता है, रिग्रेट के लिए भी यूज होता है। देन डिस्कस्ट के लिए, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, आप डिस्कस्टिंग लग रही है, उसके लिए आप यूज करते हैं दैट फूड टेस्ट ऑफुल, मतलब आपको कोई चीज वो बुरी लग रही है, उसके लिए यूज करते हैं। एंड देन ये अक्सर हम मैसेज में ये यूज करते हैं थिंकिंग और हेजिटेशन के लिए, हम आई एम नॉट श्योर अबाउट द आइडिया, तो ये वाले वर्ड जो है वो आपकी सडन इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हैं। किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन या प्रॉब्लम तो वो पूछ सकता है बेटे, तो मसला नहीं है। क्लास किसी को कोई पूछना है तो वो पूछ लें। सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर क्या ये मैं आपके साथ ओके मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, और इस जो है वो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट में जब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे उनमें ये भी हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।